Hello and welcome to the YouTube channel of Friends Als. Today we have introduction and conclusion of a very good band score related to the latest question of writing task to essay. The question is, some people say that the main aim of advertising is to improve sales of product that people do not need. So its meaning in Hindi, let us say, कुछ लोग कहते हैं कि जो पर्पस है, जो काम है, जो एडवर्टाइजिंग है, वो उन प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाना है जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती. टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? तो ये क्वेश्चन है कि आप किस हद तक आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं. अगर आपने अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए इस वीडियो को. और साथ में हम देखेंगे सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन होनी चाहिए वो हमें क्वेश्चन को रीफ्रेज करना चाहिए. वी नीड टू रीफ्रेज द क्वेश्चन. ओके, नाउ वी विल सी सर्टेन वर्ड्स दैट यू कैन यूज एज सिनोनिम्स in order to make a very good introduction. तो हम some people की जगह लिख सकते हैं a certain class of people. A certain class of people. Main aim की जगह हम लिख सकते हैं main reason behind. To improve की जगह to promote. प्रोडक्ट दैट पीपल डू नॉट नीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो हमें प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए फिर भी हम कुछ ऐड देकर या ऐसा कुछ करके ऐसे कुछ कारणों के कारण उस चीज़ को खरीद लेते हैं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपल्सिव शॉपिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर फॉलो कीजिए. चलिए अब इंट्रोडक्शन बनाते हैं इन्हीं रीफ्रेज्ड पार्ट्स ऑफ वोकैबुलरी को यूज़ करते हुए. तो हम शुरू करते हैं. A certain class of people hold a belief system that the main reason behind choosing the advertisements of products is to promote compulsive shopping. तो बहुत ज़रूरी है कि इस लाइन का मतलब वही निकले जो आपके क्वेश्चन का मतलब है. जैसे कि यहाँ पे हमने बोला है कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि जो मुख्य कारण है एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट का वो कंपल्सिव शॉपिंग को प्रमोट करना है. जो बिल्कुल कंपल्सिव शॉपिंग का एग्जैक्टली मीनिंग होता है कि आप उन प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं जिनकी आपको ज़रूरत तक नहीं है. तो इसके बाद आप थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे जब हम उसको देखेंगे मॉडल आंसर के वीडियो में. अभी हम कंक्लूजन पे फोकस करेंगे क्योंकि ये वीडियो बेस्ड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे है. तो देखते हैं कंक्लूजन इसका लॉजिकल और एक हाई बैंड स्कोर का कंक्लूजन कैसे बनाते हैं. इन कंक्लूजन, द पब्लिसिटी ऑफ डेली यूज आइटम्स इज अ वेलकमिंग स्टेप as it helps in making better choices and raises the level of awareness of consumers, whereas in certain cases it also increases the sale of products not at all in need. एक्सप्लेन करेंगे इसको. कंक्लूजन में हम देख रहे हैं कि जो हम एडवर्टाइजमेंट की अनदर वर्ड अब ले सकते हैं सिनोनिम पब्लिसिटी. तो हम डेली यूज़ की आइटम्स है वो उसकी एडवर्टाइजमेंट एक अच्छा स्टेप है जो कि हमें बढ़िया चॉइसेस में लेने में हेल्प करता है. और बहुत ही हमने एडवांस लेवल वोकैबुलरी का यूज़ किया है, रेज द लेवल ऑफ अवेयरनेस. तो अभी अगर हम कहते हैं कि किसी की नॉलेज को बढ़ाया है तो उससे बढ़िया हम इंग्लिश में लिख सकते हैं रेज द लेवल ऑफ अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर्स. वेयर एज कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट है, दूसरी साइड भी हम देंगे BP2 में, तो हम वो अभी से एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके लिए. वेयर एज इन सर्टेन केसेस, कुछ को केसेस में होता है, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द सेल ऑफ प्रोडक्ट नॉट एट ऑल इन नीड. Okay, this was introduction and conclusion to the latest writing task to essay. Don't forget to like, subscribe and share, friends. Else.